और उधर जब गई है तो क्या देखा, बधाई गाई जा रही है। मैया के पास में पहुंची, मैया बधाई हो, हमको सूचना मिली, मैं आ गई भागती भागती। मैया ने कहा, लाला तुम सबन की कृपा से भयो है और मैं अतिथि सत्कार करने के लिए जा रही हूं। पूतना ने भीतर प्रवेश किया और पालने में पौधे प्रभु ने पूतना को जैसे ही देखा, सुखदेव बाबा कहते हैं गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। क्या मतलब? बोले भगवान है मायापति और पूतना है मायावती। बोलो जय श्री कृष्ण। और मायापति के सामने मायावती की कोई औकात नहीं है। जैसे ही देखा गोविंद ने तो अपने नेत्र बंद कर लिए। एक महात्मा कहते हैं भैया भगवान का एक नेत्र है सूर्यलोक, एक है चंद्रलोक, दोनों ने अपने को बंद कर लिया। क्यों? बोले कोई हमारे कन्हैया को माखन खिलाएगा, कोई मिश्री खिलाता है और ये मौसी जहर पिवावे के लिए आएंगे, हम तो भाई अपने लोक में नहीं जाने देंगे। तो मानो दोनों द्वार बंद हो गए। तो भगवान विचार करने लगे कि इसको किस जगह हमें भेजना है। एक महात्मा कहते थे भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान करने लगे। अब यहीं से शुभारंभ करना पड़ेगा। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। और गोविंद ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। लाला की उम्र है केवल 7 दिन की। एक संत कहते हैं भैया भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। अरे भोले बाबा ये जहर वहर पीवे का हमारा अभ्यास नहीं है, आप ही आओ। समुद्र मंथन से जब विषाग्नि निकली थी आपने पान कर ली थी, हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। विविध भाव है संतों के, लेकिन श्रोताओं भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए तो भगवान ही जाने। और पूतना ने आकर के विषयुक्त स्तन जैसे ही गोविंद के मुख में दिया, गाढ़ं कराव्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने दुग्ध पान किया और पीते पीते विष को पीने लगे, उसके साथ में प्राणों को भी पीने लगे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। उसके मर्मस्थलों में भयंकर वेदना होने लगी, छटपटाने लगी, और जैसे ही भागी है तो सज्जनों भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया। उसका शरीर निस्तेज होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। सुखदेव बाबा कहते हैं जैसे ही पूतना गिरी तो उसका शरीर हो गया 18 किलोमीटर का। एक महात्मा कहते थे लाला तू नाए जाने, बाके कान गिरे कानपुर में जाके, बाको मूड गिरो मुड़सान में जाके, बाकी अलके गिरी अलीगढ़ में जाके, बाके नैन गिरे नैनागढ़ में जाके, बाकी हाथ गिरे हाथरस में जाके। लेकिन 18 किलोमीटर की बात भागवत में स्पष्ट लिखी है। पतमानो पितद्रेहस त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान। एक गव्यूति कहते हैं 6 किलोमीटर को, और जब गिरी है तो कहते हैं चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद तमद्भुतम। चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद तद्भुतम। ऐ परीक्षित 18 किलोमीटर की एरिया में जितने वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। भयंकर आवाज हुई, ब्रजवासी सब दौड़ के आ गए। यशोदा मैया आ गई, उधर से नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा मैंने कितनी बार मना किया है, ध्यान रखा करो। ब्रजवासियों ने निशानी लगा करके तब लाला को पूतना के ऊपर से नीचे उतारा। और सज्जनों
पूतना के शरीर को काट छांट करके वहीं पर चिता बनाई और जैसे ही अग्नि लगाई तो सुखदेव जी कहते हैं अग्नि लगी और जैसे ही वो जली है तो जितना ब्रजमंडल है सब सुवासित हो गया। क्यों? बोले बुरी भली कैसी भी सही, भगवान कहते हैं काम तो मेरी माँ जैसा किया। और मैया ने लाला को उतार करके गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। और गाय के पूंछ से लाला की बाल रक्षा कवच पढ़ करके पूंछ घुमाई है ऊपर से। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो अवत् श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरम। अच्छा एक बात हम लोग विचार करें। किसी ने कहा भाई पूतना बहुत बढ़िया होगी। बोले कुछ नहीं बढ़िया। नाम कैसा? बोले पूतना। पूतान नयति जो बालकों को ही उठा के ले जाती है। और पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है उसको कहते हैं पूतना। और पूतना कहते हैं अविद्या को। तो भाई नाम भी बढ़िया नहीं। बोले काम बढ़िया होगा। बोले काम भी बढ़िया नहीं। पूतना लोक बाल अग्नि, बालकों को मारती है। नाम भी अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं। ऊंचे खानदान की होगी, ऊंची बिरादरी की होगी। बोले नहीं नहीं, राक्षसी, राक्षस खानदान की है। अच्छा भाई खाती पीती बढ़िया होगी। तो बोले रुधिरासना, रुधिर पीती है। भावना बढ़िया होगी। बोले बिल्कुल नहीं। भावना कैसी? जिघांसयापि हरे, गोविंद को मारने की दुर्भावना से आई थी। लेकिन स्तनम दत्वाप सद्गतिम, मेरे गोविंद ने स्तनपान किया और सद्गति प्रदान कर दी। सज्जनों, भगवान के दरबार में खड़े खोटे सब चलते हैं। एक बात सुनो, जो नोट कहीं नहीं चलता वो ठाकुर जी के दान पात्र में चल जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जन अवगुण प्रभु मान न काहू। जन अवगुण भगवान कहते हैं इस पूतना उद्धार की जो कथा श्रवण करता है, एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। भगवान के चरणों में उसे पराभक्ति का वरदान प्राप्त होता है जो पूतना उद्धार की कथा को सुनता है। कहते हैं एक बार मैया ने लाला के पालने को उठा करके बाहर एक बैलगाड़ी थी उसी के नीचे लटका दिया और मैया गृह कार्य करने के लिए चली गई। सज्जनों, और तब तक गोपी आ गई, मैया वार्ता करने लगी। अरे मैया आज कुछ गीत गाए जाएं, तो गीत गाने लगी मैया। भगवान ने कहा लो कर लो बात, जिसके गीत गाए जा रहे हैं वो बाहर है।
और गीत मैया अंदर हमारे गा रही है। तो सज्जनों, जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसी के ऊपर भगवान ने ऐसी लात चलाई, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित आकाश में उड़ गई गाड़ी। नन्हे नन्हे सखा खड़े थे, सभी ने आकर के यशोदा मैया से कहा, मैया तेरे लाला ने ऐसी लात मारी, आकाश में उड़ गई गाड़ी। मैया ने कहा, तने भांग खा रखी है का? नेक सो छोरा, लात से कैसे गाड़ी उड़ाए दे? वात्सल्य भाव है। और सज्जनों, भगवान की इस प्रकार से विविध लीलाएं हैं। एक बार कंस का भेजा हुआ दैत्य आया तृणावर्त और भगवान को उड़ा करके गगन पर ले गया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। जब जब भगवान का अवतार होता है, देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ भगवान दर्शन करने के लिए आते। भोलेनाथ को पता चला तो कहा, भैया चलेंगे, गोविंद के दर्शन करेंगे। और जैसे प्रवेश किया मैया के भवन में, तो मैया ने दर्शन किया, अपने लाला को छिपा लिया, क्योंकि भोलेनाथ के गले में भुजगेंद्र हारम, 2-2 फुट के सर्प डोल रहे हैं, कान में कांतर लगी हुई है। मैया ने कहा, बाबा मैं अपने लाला का दर्शन तुम्हें नहीं करवाऊंगी। क्यों? मैया कहने लगी, हमारा लाला जो है वो चित्र में भी सर्प को देख लेता है तो डर जाता है, आपके पास में तो प्रत्यक्ष है। शंकर जी ने कहा, मैया हम योगी हैं। मैया ने कहा, तुम योगी हो तो हम त्रिया हैं। बाबा ने कहा, तने योगी हटनाए देखी? यशोदा मैया कहने लगी, बाबा तूने त्रिया हटनाए देखी? हमारे यहाँ कई दरवाजे हैं, इस द्वार को बिल्कुल बंद ही कर देंगे, लाला हमारा दूसरे द्वार से बाहर जाएगा और उसी से प्रवेश करेगा। भोले बाबा ने कहा, समाधि लगाएंगे यहीं पर, लाला का दर्शन बिना किए नहीं जाएंगे। यशोदा मैया लाला को लेकर के भीतर चली गई और उधर भगवान भोलेनाथ विचार कर रहे हैं, प्रभु क्या बिना दर्शन के ही लौटना पड़ेगा? क्योंकि भोले बाबा जब जब भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और जब जब भगवान के सामीप्य का अनुभव करते हैं, उसी समय देवाय देव ये सोचते हैं कि सदैव ऐसा ही समय बना रहे। और भक्त का यही लक्षण है। सज्जनों, आज भोले बाबा कह रहे हैं, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम, रही अखियां, मिल जाओ श्याम। निवेदन कर रहे हैं, मिल जाओ श्याम, मिल जाओ श्याम, मिल जाओ श्याम, मिल जाओ श्याम। एक बार हम लोग भी गोविंद को पुकारे, प्रभु मिल जाओ श्याम, तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम, तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम। मिल जाओ मिल जाओ। हे प्रभु, क्या आपका दर्शन कर नहीं पाएंगे? और उधर भगवान बालकृष्ण ने रोना शुरू कर दिया।
जिसकी गोद में जाते हैं भगवान शांति नहीं हो रहे। आपस में सब सखियां चर्चा कर रही हैं। एक गोपी बोली यशोदा मैया से, मैया एक बात कहूं, मुझको तो ये लग रहा है कि वो जो सापन बारो बाबा आयो तो पाने कजू जादू टोना कर दियो तेरे लल्ला पे। मैया ने कहा तू ऐसा कर, जाकर के वहां योगी को बुला के लाओ। सज्जनों, गोपी गई है भोले बाबा के पास में, निवेदन किया प्रभु चलिए। भोले बाबा ने कहा हम गृहस्थों के यहाँ नहीं जाते। चल रे योगी नंद भवन में, तो ये यशोदा माँ तू बुलावे। भोले बाबा ने कहा क्यों बुला रही है मैया? बोले बाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। भोले बाबा से जब निवेदन किया तो भोलेनाथ गए और जैसे ही भगवान को गोद में लिया तो भगवान खिलखिल करके हंसने लगे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। अब आश्चर्य की बात कि मैया की गोद में जब कन्हैया जाते हैं तो रोने लगते हैं, भोले बाबा की गोद में आते हैं तो हंसने लगते हैं। मैया ने कहा एक बात कहूं योगी? बोले बाबा कहने लगे हाँ बोलो। बोले रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजय। भोले बाबा ने कहा अगर हम पर मैया ज्यादा तुम प्रसन्न हो तो मेरा एक मंदिर बनवा दो, और तेरा लल्ला जब स्नान करेगा तो स्नान किया हुआ जल मेरे ऊपर से निकल जाए, मैं यही चाहता हूँ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज भी भगवान का वहां पर मंदिर है जिसको कहते हैं नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। वसुदेव जी ने विचार किया और गर्गाचार्य जी को बुलाया कि जाओ और हमारे जो लाला है नंद बाबा के यहाँ उनका नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी चले हैं, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य, और घूमते घूमते जैसे पहुंचे नंद बाबा के पास में, और भैया गर्गाचार्य क्या हाल है आपके? बोले ठीक है, अपना तो यही काम, कहीं पर भगवान की कथा करना, कहीं पर नामकरण करना। हम तो रेखा भी देख लेते हैं, नाम से भी बता देते हैं। नंद बाबा ने कहा बताओ भाई हमारे जो बेटा है उनके विषय में। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा कहा नाम धर्यो? बाबा ने कहा नाम तो कछू ना है। बोले फिर क्या भांग खा रखी है, कैसे बताएंगे? अच्छा भैया हमें तो याद ही ना है रही। बोले ठीक है चलो गौशाला में चल करके नामकरण का समय जब उपस्थित हुआ तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, दोनों माताओं ने विचार किया, रोहिणी के पुत्र जो बलराम हैं उनको यशोदा मैया ने ले लिया, और यशोदा के जो पुत्र कन्हैया हैं उनको रोहिणी ने ले लिया। क्या मतलब? बोले इस ब्राह्मण की परीक्षा लेनी है, असली ब्राह्मण है या कड़िया पलटन है? कड़िया पलटन होगा तो नहीं बता पाएगा। और गर्गाचार्य जी ने पूजन संपन्न कराया, और सज्जनों जैसे ही भगवान की तरफ देखा अपने आप को ही भूल गए कि हम क्या हैं, क्या करने आए थे, अपना ही नाम भूल गए। अरे भैया ये क्या हो गया? महात्मा कहते थे एक कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अपना पता नहीं है। ऐसा नाम रखने के लिए आए, हम तो अपना ही नाम भूल गए। और यशोदा मैया की तरफ देख करके कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, आख्यास्यते रामयते बलाधिक्यात् बलं विदु।
यशोदा मैया की तरफ देखा, रोहिणी का जो लाला था उसको यशोदा मैया ने ले लिया। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया यशोदा तेरी गोद में जो लाला है वो रोहिणी को लाला है। मैया ने कहा वाह महाराज। आपस में चर्चा की और कहा बहन ये खड़िया पलटन ना है, सच्चो जोशी है, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही रोहिणी की तरफ देखा, मेरे गोविंद रोहिणी की गोद में थे। भगवान को देखा तो जैसे ही आंखें चार हुई, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। और सज्जनों आंखें खुली रह गई। गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई। अब ये माताएं जो थी ये विचार कर रही है, पता नहीं या पंडित को क्या हो गया, ना हिले ना डुले ना सटके ना मटके। अरे कहा भयो। सज्जनों जैसे ही गर्गाचार्य जी को माताओं ने हिलाया, अरे महाराज पधार तो नहीं गए। गर्गाचार्य जी की जैसे समाधि अवस्था से बाहर आए तो कहा मैया हम मस्तिष्क की रेखा पकड़ रहे थे। अरे महाराज हम तो कुछ और सोच में पड़ गए। गर्गाचार्य कहने वाले थे मैया तेरी गोद में जो लाला है वो साक्षात, और कहने वाले थे नारायण है। गोद में से ही कन्हैया ने इशारा किया बाबा पोल पट्टी खोलवे बारो है का। यहाँ पर भगवान बनने में ना है, लाला बनने में ही भलाई है हमारी। क्यों? अगर मैया ने भगवान मान लिया तो हमको अलमारी में बंद कर देगी। आप सब जानते हैं भगवान की कैसे पूजा होती है। अलमारी में भगवान को बंद कर दिया जाता है, और हम जब कभी शादी पार्टी में जाते हैं तो भगवान के पास में एक गिलास दूध रख देते हैं और कहते हैं प्रभु इतने से काम चला लेना, हम तो मालपुआ सटकाने जा रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो सज्जनों कहने वाले थे मैया तेरी गोद में जो लाला है वो साक्षात नारायण है। और गोविंद ने इशारा कर दिया तो कहने लगे मैया तेरी गोद में जो लाला है वो साक्षात गुणों का खजाना है। बात को बदल दिया। अच्छा महाराज क्या नाम है? बोले जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है बलराम और दूसरा नाम है संकर्षण। एक गर्भ से उठा करके दूसरे गर्भ में रख दिया गया, स्थानांतरण हो गया, इसलिए इनका एक नाम है संकर्षण। और कन्हैया के लिए कहा बहुनी संति नामानि, इसके तो बहुत से नाम है, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम। अरे महाराज मैं एक चौको सो नाम बताए दो, बाकी नामन से हमको क्या मतलब? तो कहा इसका नाम है कृष्ण। अरे महाराज कैसो टेढ़ो बेड़ो नाम धर दियो। कहवे लगे गर्गाचार्य जी कृषिर्भुवाच कहा शब्द रस्य निर्वृतिवाच कहा तयोरज्ञम विधेयज्ञम कृष्ण हृदय विधीयते। इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है कर्षयति इति कृष्ण। व्यक्ति के चित्त को हठात बलात् अपनी ओर जो आकृष्ट कर ले उसको कहते हैं कृष्ण। मैया ने कहा एक बात बताओ महाराज ये हमारा लाला बड़ा होकर के क्या बनेगा? बोले मैया तेरो लाला बड़ो होकर के चोरन को सरदार बनेगा, चोरी करेगा। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकोल चोरम अनेक जन्मार जित पाप चोरगम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। एक सज्जन कहने लगे भैया आप कथा सुनाते हैं चोर की, हमने का केवल माखन मिश्री की चोरी नहीं करता, हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि।